आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं पे आउट्स के बारे में, मार्केट प्लेस के बारे में, विड्रॉल, डबल पेमेंट एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पे आउट्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग यस्टरडे यानी कि कल से ही मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सूरज जी पे आउट के लिए 29 जनवरी को बोला गया था बट अभी तक मेरा पे आउट पेंडिंग है, ये कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एसर का अपडेट आपको पता होगा, पे आउट के रिगार्डिंग एसर ने अपडेट दिया था कि 29 जनवरी से स्मॉल बल्क बैच के साथ पे आउट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पे आउट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपका पे आउट आपको मिल जाए। इसमें 2 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लग सकता है, राइट। तो हम सभी को यहाँ पर वेट करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। ऐसा पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पे आउट हम सभी को मिल जाए। तो प्रोसेस अगर स्टार्ट हुआ है तो हम सभी को हमारा पे आउट मिल भी जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा वेट कीजिए एंड कंपनी के अपडेट को फॉलो कीजिए। बात करें अगर हम मार्केट प्लेस की, तो कुछ लोगों ने अभी तक ओकन को परचेज नहीं किया है, लेकिन उनके इकोसिस्टम वॉलेट में कुछ एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुका है क्योंकि उनके डायरेक्ट एफिलिएट्स ने पहले ही प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। तो ऐसे लोग इस समय अगर ओकन को परचेज करने के लिए इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जाते हैं, ऑर्डर पेज पर पहुंचते हैं, तो वहां पर ऑर्डर पेज पर उनके रेवेन्यू वॉलेट में एक्स्ट्रा फंड शो करता है। और अगर वो रेवेन्यू वॉलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो कंफर्म ऑर्डर के पास सब कुछ जीरो हो जाता है। तो ऐसे लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया। ऐसे लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने एफिलिएट कमीशन के थ्रू ही ओकन को परचेज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके ऑलरेडी यानी कि वॉलेट में ऑलरेडी कुछ फंड है, आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुका है और परचेज करने के लिए आप इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जाते हैं, ऑर्डर पेज पर पहुँचते हैं, तो आपके रेवेन्यू वॉलेट में कितना भी फंड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप अपने रेवेन्यू वॉलेट को सिलेक्ट कर लीजिए, कितना भी फंड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेवेन्यू वॉलेट को सिलेक्ट करने के बाद कार्ड ऑप्शन की रिगार्डिंग आप ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल कीजिए और कंफर्म ऑर्डर के पास आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद आप कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगेन आप पे पर क्लिक कीजिए, क्लिक टू पे जो भी आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे कुछ माइनस करके दिखाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली क्लिक कीजिए पे करने के लिए और आप पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर अपना कार्ड का डिटेल इंटर कीजिए, सारा जो भी वहाँ पे मांगता है आपसे तो वो आप वहाँ पर इंटर कीजिए और पेमेंट पेज पर आप देखिएगा वहाँ पर आपको $93 पे करने के लिए बोलेगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो कार्ड का डिटेल सब कुछ फिल करने के बाद सिंपली आप पे पर क्लिक कीजिए। पे पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आप सभी को पता है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका ओकन सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा और आपके कार्ड से $93 का पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ओकन सक्सेसफुली एक्टिवेट होने के बाद आप अपना इकोसिस्टम वॉलेट चेक कीजिए, अपना माई ऑर्डर चेक कीजिए, सब कुछ आपको परफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि आपका जो एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ था वो आपके रेवेन्यू वॉलेट में ही रहेगा और आपका ओकन एक्टिवेट हो जाएगा। केवल आपके रेवेन्यू वॉलेट से आपका $107 माइनस हो जाएगा, जो ऑलरेडी माइनस होना है, इसके बारे में आप सभी को पता है, राइट। और 93 आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक परफेक्टली हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना रेवेन्यू वॉलेट को सिलेक्ट करके कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करके आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ओकन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सूरज जी क्या अभी हमें $200 पे करना है एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी भी आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर $93 ही पे करना है 31 जनवरी तक, ठीक है। और अगर आपके वॉलेट में आप ओकन को परचेज करने के लिए मार्केट प्लेस में जाते हैं तो रेवेन्यू वॉलेट को सिलेक्ट जरूर कर लीजिए। रेवेन्यू वॉलेट में अगर आपका 107 ओकॉइन है तो उसको सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आपका माइनस हो जाएगा और कंफर्म ऑर्डर के पास आपका $93 दिखेगा। दिखने के बाद कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। और ये भी आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मार्केट प्लेस में जाने के बाद ऑर्डर पेज पर रेड कलर में सबसे ऊपर आपका वार्निंग मैसेज भी है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला मैसेज ये है कि अगर आप यहाँ पर पेमेंट करने के रिगार्डिंग यानी कि ओकन को परचेज करने के रिगार्डिंग प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस अगर आपका पेंडिंग हो जाता है, फेल नहीं होता है, पेंडिंग हो जाता है, तो वहाँ पर आपको 1 घंटे वेट करना है। वेट करने के बाद आप अगेन अपने वॉलेट ट्रांजैक्शन को चेक कीजिए कि जो प्रोसेस आपने किया था वो पेंडिंग है या फिर फेल है। अगर पेंडिंग है तब भी आपको वेट करना है, अगर फेल हो गया है तब आपको अगेन ट्राई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 24 घंटे में
कार्ड को परचेस करने के लिए 3 बार ट्राई करते हैं और तीनों बार आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप चौथा पेमेंट करने के लिए आप वहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते हैं, राइट। 3 बार पेमेंट फेल होने के बाद आपको वहाँ पर कम से कम 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद ही आपको दोबारा अगेन ट्राई करना है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लास्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके कार्ड से आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाए और आपका ओ कार्ड एक्टिवेट ना हो तो इसके लिए आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। 24 से 48 घंटे में या तो आपका ओ कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी वापस आ जाएगा, दोनों हो सकता है। चांसेस ये रहता है कि आपका ओ कार्ड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ओ कार्ड को परचेज करते समय इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम विड्रॉल की, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी क्या हम 29 जनवरी के बाद भी विड्रॉल की न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हम करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको विड्रॉ की रिक्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी नंबर यहाँ पे लग जाएगा और इसकी रिगार्डिंग आपका प्रोसेस किया जाएगा, तो आपका भी जब भी पॉसिबल होगा तो जल्द से जल्द आपका भी पे आउट आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप विड्रॉल की न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम डबल पेमेंट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस समय ओ कार्ड को परचेज करने के लिए ऑर्डर पेज पर हमें रेवेन्यू वॉलेट को सेलेक्ट करना होता है, लेकिन इन 2-3 दिनों में कुछ लोगों ने रेवेन्यू वॉलेट को बिना सेलेक्ट किए पेमेंट कर दिया है और उनके बैंक अकाउंट से $200 का पेमेंट डिडक्ट हो गया है और उनका अकाउंट भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट इसलिए हो गया है क्योंकि ओ कार्ड को परचेज करने के लिए जो पर्याप्त फंड चाहिए था वो उनके बैंक अकाउंट से ही मिल गया, इसलिए उनका अकाउंट भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। सो उनके वॉलेट में जो ऑलरेडी फंड उपलब्ध था यानी कि 107 ओ कॉइन, वो वहाँ पर अभी भी उपलब्ध है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर सब कुछ ओके है, लेकिन आपके वॉलेट में जो आपका फंड उपलब्ध है 107 ओ कॉइन, उसको आप किसी अदर प्रोडक्ट को, जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप परचेज करने में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर टिकट डेज वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट आप वेट कीजिए, जब भी नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा तो उसको आप उस फंड के जरिए परचेज कर पाएंगे। और कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि सूरज जी क्या हम उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप उस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप विड्रॉ उसी फंड को कर सकते हैं जो आपका एफिलिएट कमीशन है। अगर कंपनी की तरफ से आपको कुछ क्रेडिट जनरेट हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट से आपने खुद फंडिंग वॉलेट में कुछ फंड को ऐड किया है, तो उन फंड्स के जरिए आप केवल अपकमिंग प्रोडक्ट्स या किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस फंड को आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप उसी फंड को विड्रॉ कर सकते हैं जो आपका एफिलिएट कमीशन है, जो आपके रेवेन्यू वॉलेट में, आपके पे आउट वॉलेट में शो करेगा, उसी को आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो न्यू पर्सन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ओ कार्ड को परचेज करते समय इस समय आप लोग ऑर्डर पेज पर रेवेन्यू वॉलेट को आप लोग सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ही अपने बैंक अकाउंट से जो भी आपका कार्ड डिटेल वगैरह है वो फिल करके पेमेंट कीजिएगा, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।